हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गोल हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस साइंस के सेट नंबर 3 में 50 क्वेश्चनों को देखेंगे जो बिहार एसएससी, बीपीएससी या अन्य साइंस बेस्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें। चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है। ए तेज, बी सुस्त, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी सामान्य। तो जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी पहले की अपेक्षा और तेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैमरे की दीवार या शटर पर कौन सा लेंस होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी नतोत्तल लेंस, डी उभयोत्तल लेंस। तो कैमरे की दीवार पर जो लेंस का प्रयोग होता है उसे उभयोत्तल लेंस कहा जाता है। उभयोत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है। ए क्राउन कांच, बी फ्लिंट कांच, सी पायरेक्स कांच, डी इनमें से सभी। तो लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में जो कांच का प्रयोग किया जाता है उसे फ्लिंट कांच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस को रगड़ने से क्या होगा। ए फोकस दूरी बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस को जब रगड़ेंगे तो उसकी फोकस दूरी में जो बदलाव आएगा वह यह होगा कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ए टंगस्टन, बी पीतल, सी तांबा, डी नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका द्रवणांक उच्च होता है। इसका द्रवणांक उच्च होता है। द्रवणांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 6, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। ए परमाणु द्रव्यमान, बी द्रव्यमान संख्या, सी परमाणु संख्या, डी परमाणु भार। तो तत्वों के रासायनिक गुण हैं जो निर्भर करते हैं वह है परमाणु संख्या, एटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, कुहासा वस्तुतः एक घोल है। ए द्रव में गैस का, बी गैस में ठोस का, सी गैस में द्रव का, डी गैस में गैस का। तो कुहासा एक्चुअली में गैस में द्रव का घोल है। कुहासा जो है से गैस में लिक्विड का घोल है। क्वेश्चन नंबर 8, निलंबित कणों का आकार होता है। ए 10 के पावर -1 सेंटीमीटर में है सर, बी 10 के पावर -5 सेंटीमीटर, सी 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, डी 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। तो निलंबित कण जिन्हें सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहा जाता है इनका आकार 10 के पावर -5 होता है, जबकि 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच कोलाइडी कणों का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस धातु की कमी हो जाने से
त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है? ए सोना, बी लोहा, सी चांदी, डी जस्ता। तो सोना का त्वचा के साथ कोई खास संबंध नहीं है। लोहा का रक्त के साथ संबंध है। चांदी का कोई खास संबंध नहीं है, अतः इसका सही जवाब होगा जस्ता। जस्ता की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन अणु की आकार होती है? कार्बन अणु की आकार होती है ए रैखिक, बी अरैखिक, सी घनाकार, डी चतुष्फलकीय। तो जो कार्बन अणु हैं उनकी आकार न रैखिक होती है, न अरैखिक होती है, न घनाकार होती है। उनकी आकार चतुष्फलकीय होती है। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध फास्फोरस का रंग होता है? ए नीला, बी लाल, सी सफ़ेद, डी पीला। तो जहाँ तक शुद्ध फास्फोरस की बात की जाए तो वह सफ़ेद रंग का होता है, जबकि लाल रंग से माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन गैस का रंग होता है? ए नीला, बी हल्का नीला, सी लाल, डी बैगनी। तो ओजोन गैस का जो रंग होता है वो हल्का लाइट ब्लू होता है, हल्का नीला होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? ए कैल्शियम क्लोरेट, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कोई नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडलीय दाब का मान होता है? ए 1 पास्कल, बी 10⁵ पास्कल, सी 10⁻7 पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब का जब भी मान होगा वो 10⁵ पास्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफार्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो क्लोरोफार्म के निर्माण के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? ए ड्यूटेरियम, बी प्रोटियम, सी रेडियम नहीं, एक बार रेडियम होगा, डी ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी जीडियम, डी प्लूटोनियम। तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है उस तत्व का नाम है थोरियम। यह भारत के केरला राज्य में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के परपटी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी तांबा, डी प्लेटिनम। तो पृथ्वी की परपटी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंगुल जिसे सीने बार भी कहा जाता है अयस्क है? ए तांबा, बी लोहा, सी पारा, डी सीसा। तो सीने बार जो अयस्क है
वो पारा का है। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबल अम्ल को रखने का बर्तन किसके बने होते हैं? जो प्रबल अम्ल है उसको किस बर्तन में रखा जाता है? ए प्लेटिनम के बर्तन में, बी पीतल के बर्तन में, सी तांबा के बर्तन में, डी सीसा के बर्तन में। तो जब प्लेटिनम के बर्तन में रखे जाएंगे तो वह अभिक्रिया कर लेगा। पीतल के बर्तन में रखने के बाद वो अम्ल भी अभिक्रिया कर लेगी। तांबा के बर्तन में रखने के पश्चात अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगी, अतः इसे सीसा के बर्तन में रखा जाएगा। तो प्रबल अम्ल को कभी भी शीशे के बर्तन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है? ए नीम, बी भांग जिसे हेम्प भी कहा जाता है, सी गुलाब, डी तुलसी। तो हशीश नामक जो ड्रग है वो भांग के फूलों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, HCl के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, का जलीय विलयन का मान होता है 2, 7, 12, 9। तो इसका सही जवाब होगा 2, चूँकि यह एसिड है, जब भी होगा 7 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उर्वरकों में कौन सा तत्व नहीं होता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। तो उर्वरकों में जो तत्व नहीं होते हैं वो हैं क्लोरीन, क्योंकि उर्वरक में हाइड्रोजन की अधिकता आवश्यक है, नाइट्रोजन ये भी आवश्यक है, फास्फोरस ये भी आवश्यक है। अतः उर्वरक में क्लोरीन तत्व की प्रधानता नहीं होती है या फिर क्लोरीन तत्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, गोताखोर श्वसन के लिए किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? अर्थात गोताखोर सांस लेने के लिए कौन से गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन और हीलियम। तो गोताखोर जो श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं उस मिश्रण का नाम है ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण के पश्चात वे गोताखोर सांस ले पाते हैं। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिन्हें विकार होता है, अर्थात अपोहन उन मरीजों को किया जाता है जिनके अंग में विकार होता है, जिनका अंग डिस्टर्ब्ड होता है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। ए लीवर, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी किडनी। तो अपोहन उन रोगियों को ही किया जाता है जिनकी किडनी खराब होती है। क्वेश्चन नंबर 26, जल में वॉशिंग सोडा का घोल होता है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी विरंजक। तो जल में वॉशिंग सोडा का घोल जो रिएक्ट करता है वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है, अर्थात जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनका जब ब्लड सैंपल लिया जाता है या फिर मूत्र सैंपल लिया जाता है तो उसमें किसकी प्रधानता मिलती है, अर्थात औसत से कौन अधिक होता है? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। तो डायबिटीज पेशेंट के मूत्र के नमूने में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। इंटरफेरॉन है एक
इंटरफेरॉन क्या है? ए कैंसर प्रतिरोधी है, बी सामान्य हार्मोन है, सी शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है, डी प्रतिजैविक है अर्थात एंटीबायोटिक है। तो इंटरफेरॉन कैंसर प्रतिरोधी भी नहीं है, सामान्य हार्मोन भी नहीं है, प्रतिजैविक भी नहीं है। इंटरफेरॉन एक शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है। 29 साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। अर्थात जब साबुन बनता है तो कास्टिक सोडा को किसके साथ मिलाया जाता है? ए अलसी का तेल, बी केरोसिन तेल, सी पेट्रोलियम, डी बादाम का तेल। तो साबुन बनाने के क्रम में कास्टिक सोडा को अलसी के तेल अर्थात लीन सीड के तेल के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी सोना। तो सैलों तथा खनिजों में जो तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वह है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 31 स्टेनलेस स्टील बना होता है? ए क्रोमियम तथा इस्पात का, बी क्रोमियम तथा लोहा का, सी लोहा तथा तांबा का, डी जस्ता तथा लोहा का। तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम तथा स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है? ए HCl तथा H2SO4, बी HCl तथा HNO3, सी HCl तथा HBr, डी HCl तथा HI। तो एक्वारेजिया HCl तथा HNO3 का है अर्थात एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अमोनिया का मिश्रण है जिसमें 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 अमोनिया का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 33 न्यूक्लियाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेंगा विकारों को पता लगाने में किया जाता है वे हैं? ए आयोडीन, बी कोबाल्ट, सी सोडियम, डी कार्बन 14। तो कार्बन 14 से जो फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म उनका एज पता करने में लगाया जाता है। सोडियम से रक्त का में थक्का का पता लगाया जाता है तथा आयोडीन से मस्तिष्क में ट्यूमर और घेंगा विकारों को पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 मवेशियों के बांझपन का कारण निम्न रोग है। अर्थात मवेशियां जो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उसका क्या कारण है, कौन सा रोग है? ए जिन्न रोग, बी बेंग रोग, सी उद्धसोत रोग, डी गोपासुरिलोसिस रोग। तो मवेशियों में बांझपन का मुख्य कारण बेंग रोग है। वहीं मनुष्यों में नपुंसकता विटामिन ई के कारण होता है तथा औरतों में बांझपन का मुख्य कारण भी विटामिन ई है अर्थात ई की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 गठिया रोग
का मुख्य कारण है? ए यूरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी अमोनिया। तो गठिया रोग अर्थात अर्थराइट्स में यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात पोलियो का जो वायरस है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है? ए मच्छर के काटने से, बी चींटी के काटने से, सी दूषित खाद्य और पानी से, डी लार और नासिका स्राव से। तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है वो है मच्छर के काटने से बिल्कुल नहीं, चींटी के काटने से भी नहीं, लार और नासिका स्राव से भी नहीं, यह दूषित खाद्य और पानी से शरीर में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे छोटा जीवित वानर है? ए गिब्बन, बी लोरिस, सी ऑरेंगुटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा जीवित वानर जिसका प्रमाण अभी तक मिला है वह है गिब्बन वानर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ए टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, सी काली खांसी, डी टिटनस। तो डीपीटी का टीका जो लगता है ये तीनों डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनस के लिए लगता है, डीपीटी। अतः ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित जो नहीं होता है वह है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 39, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि ए कम हो जाएगी, बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी बढ़ जाएगी, डी दुगनी हो जाएगी। तो यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है? ए उच्च स्तर से, बी निचली स्तर से, सी पूरी सतह से एक साथ, डी मध्य सतह से। तो हिम नद से जब बर्फ पिघलता है तो वह निचली सतह से पिघलता है, उसका मुख्य कारण दाब है, दाब के कारण यह निचली सतह से पिघलता है। नंबर 41, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाएंगे तो शक्कर की विलेयता और बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है? ए 100 डिग्री से कम, बी 100 डिग्री से अधिक, सी 100 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। सेल्सियस में होना चाहिए, सेल्सियस में। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम जाता है जिससे क्वथनांक भी कम हो जाता है, जिस कारण से भोजन या खाना देर से पकता है। अतः इसका सही आंसर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी 273.15 डिग्री सेल्सियस, डी -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो सभी गैस शून्य आयतन तभी घेरेगी जब उनका तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होगी। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती? ए लकड़ी को, बी हड्डी को, सी मांस को, डी त्वचा को। तो जो एक्स किरणें हैं, एक्स रेज, वह लकड़ी को पार कर जाती है, मांस को पार कर जाएगी,
त्वचा को पार कर जाएगी, जबकि वह हड्डी को पार नहीं कर पाती है, जिसके वजह से यह हड्डियों के उपचार में काम में आता है। टूटी हुई हड्डियों को देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, परम शून्य ताप पर क्या होता है? ए, पानी जमना शुरू हो जाता है। बी, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। सी, सभी गैस द्रव में बदल जाती है। डी, उपर्युक्त सभी। तो परम शून्य ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, यह भी सही है। सभी गैस द्रव में बदल जाती है, यह भी सही है। अतः परम शून्य ताप पर ये तीनों घटना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए, एक्स किरणों के अध्ययन के लिए। बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। सी, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीवी रमन हैं, इन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। यह उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है? ए, एस्ट्रोमीटर। बी, क्रिस्कोग्राफ। सी, एक्टियोमीटर। डी, बैरोमीटर। तो क्रिस्कोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जा सकता है। भूकंप की तीव्रता। एक्टियोमीटर से सूर्य के किरणों की तीव्रता की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि की चाल है? ए, 920 मील प्रति घंटा। बी, 820 मील प्रति घंटा। सी, 700 मील प्रति घंटा। डी, 760 मील प्रति घंटा। तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है, जबकि ध्वनि तरंग यात्रा करती है वह है 1125 फुट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ए, अल्फा किरण। बी, बीटा किरण। सी, गामा किरण। डी, न्यूट्रॉन्स। तो जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है वह है गामा किरण। इसके पश्चात वेधन क्षमता बीटा किरण की है। सबसे कम वेधन क्षमता अल्फा किरण की है। क्वेश्चन नंबर 50, मृग तृष्णा बनने का कारण है? ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी, विसर्जन। सी, परावर्तन। डी, अपवर्तन। तो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण TIR है, टोटल इंटरनल। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।